राजस्थान के एक प्रतिष्ठित अखबार ने आज फ्रंट पेज पर एक बड़ी खबर छापी और उसी को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली के अंदर राजनीति के अंदर जबरदस्त तरीके से चर्चा है और कांग्रेस के अंदर तो मानो हड़कंप मच गया है। इस अखबार ने यह दावा किया है, यह खबर छापी है कि राजस्थान में कांग्रेस के कुछ विधायक, एक मंत्री, पूर्व विधायक और कुछ पदाधिकारी है, उनसे बीजेपी लगातार संपर्क कर रही है और कांग्रेस के अंदर बड़ी सेंधमारी कर रही है और नवरात्रि के अंदर बीजेपी है वो बड़ा धमाका कर सकती है। कई कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी दिल्ली के अंदर ज्वाइनिंग करवा सकती है। हालांकि किसी भी बीजेपी के पदाधिकारी का इस पूरे खबर के अंदर नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा दावा किया गया है कि शीर्ष नेतृत्व के कुछ नेता है वो लगातार इनके संपर्क में है और खास तौर से इस खबर के अंदर मारवाड़ का जिक्र किया गया और उसमें भी आप देखिए, क्योंकि आप देखिए लगभग एक महीना पहले ही मारवाड़ के अंदर कांग्रेस के अंदर बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की थी और नागौर से पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा की ज्वाइनिंग करवाई थी और उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी है, कई जाट जो कि कांग्रेस के अंदर वर्चस्व रखते हैं, उनका परिवार है, लगातार गहरी पैठ जमाए हुए हैं उस इलाके के अंदर, विधायक है या मंत्री है या रह चुके हैं, उनके साथ में बीजेपी है, कहीं ना कहीं चाहती है कि वो बीजेपी का दामन थामे और उसी के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी। और इस खबर के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, हालांकि इस खबर के अंदर किसी भी नेता का या किसी भी विधायक का, पूर्व विधायक का या पदाधिकारी का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन से विधायक है या कौन से मंत्री है या कौन से पूर्व विधायक है। इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि आप देखिए ये बड़ा टाइमिंग है, क्योंकि अभी चुनाव के अंदर टिकटॉक को लेकर लगातार माथापच्ची का दौर चल रहा है, तमाम सर्वे आ रहे हैं। उस सर्वे के अंदर आप देखिए बीजेपी है कहीं ना कहीं एज पे नजर आ रही है। दूसरा नंबर आप देखिए पहली लिस्ट आने के बाद में वसुंधरा राजे पूरी तरीके से खामोश है। कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि वसुंधरा राजे को जिस तरीके से इस बार वसुंधरा राजे का चेहरा आगे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये 25-30 साल के इतिहास में पहली बार होगा बीजेपी के जब किसी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पे बीजेपी है वो फूल के निशान पर ये चुनाव लड़ रही है और मोदी जी खुद इस बात को लेकर कह चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि हर जगह पर, हर संभाग के अंदर जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है उसमें सेंधमारी की जाए। और खासतौर से आप देखिए हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से मारवाड़ के अंदर उनका एक अलग जाट वोट बैंक पर विशेष तौर से पकड़ है और वहीं से आप देखिए ज्योति मिर्धा की सेंधमारी, हनुमान बेनीवाल की वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए सबसे पहले ज्योति मिर्धा को ज्वाइन करवाया। और जब हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के पाटोदी के अंदर बोल रहे थे तो सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल ने यह दावा किया था कि आने वाले समय के अंदर कुछ लोग हैं कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे हनुमान बेनीवाल ने संकेत भी दिए थे। लेकिन इस खबर के अंदर क्या कुछ है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस खबर के बाद में किस तरीके की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल इस खबर के अंदर लिखा गया है, सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि जो ज्योति मिर्धा के ज्वाइनिंग के बाद से ही लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस के कई ऐसे बड़े जो दिग्गज है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ये बताया गया है कि इसकी तैयारी है वो शुरू कर दी गई है और कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो उससे पहले ही इन नेताओं को है वो ज्वाइन करवा दिया जाए और बड़ा धमाका किया जाए। और बीजेपी ये प्रयास कर रही है, कांग्रेस के दो दिग्गज जाट परिवार है उसमें सेंधमारी करना चाहती है। सबसे बड़ी बात है आप देखिए, क्योंकि मारवाड़ के अंदर भी बीजेपी के पास में कोई जाटों का बड़ा चेहरा नहीं है जो बीजेपी को एकमुश्त वोट दिला सके। और आप देखिए हर सीट पर जाट है वो डिसाइडिंग फैक्टर्स है और वहां के उनकी जो मतदाताओं की जो तादाद है वो हजारों की तादाद में है, हार जीत तय करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं ये रणनीति बना रही है कि जाट जो बड़े बड़े नेता है उनमें कांग्रेस के अंदर जो कि लगातार कई सालों से जीत रहे हैं उसमें सेंधमारी की जाए। उसके बाद में इसमें लिखा गया है कि नवरात्रों के दौरान दिल्ली बीजेपी कार्यालय के अंदर उनको सदस्यता है वो दिलाई जा सकती है, जैसे कि ज्योति मिर्धा को दिलाई थी। इसके अंदर बकायदा दावा किया गया है और उसके बाद में लिखा गया है कि और इसी को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है, उनके संपर्क के अंदर भी है। हालांकि इस ऐसे 4 से 5 विधायक है, कुछ पूर्व विधायक है, प्रदेश के पदाधिकारी है, इस मामले को लेकर भाजपा की ओर से कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। सारी बातचीत है वो दिल्ली लेवल पर हो रही है।
प्रदेश लेवल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आप इस बात को समझिए, प्रदेश, क्योंकि आप देखिए बीजेपी का जो सारा का सारा इस चुनाव का जो मैनेजमेंट है ना, वो दिल्ली से चल रहा है। लगातार आप देखिए अमित शाह, जेपी नड्डा है, वो अचानक ही रात के अंदर मीटिंग लेते हैं और अब फिर बताया जा रहा है कि अमित शाह या जेपी नड्डा फिर 16 और 18 तारीख को दिल्ली जयपुर के अंदर मीटिंग ले सकते हैं। तो इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि इससे पहले जितना भी चुनाव होता था वो प्रदेश की जो टीम होती थी, चाहे वो वसुंधरा राजे थी, 15-20 सालों से लगातार वो सारा सब कुछ तय करती थी, लेकिन इस बार सब कुछ दिल्ली लेवल से हो रहा है। और उसके बाद में बाकायदा ये लिखा गया है कि जो बातचीत है वो अंतिम दौर में है। और उसके बाद में एक बताया गया है कि कौन कौन से जिले हो सकते हैं। नागौर के अंदर ऐसा बताया गया है कि ज्योति मिर्जा के रिश्तेदार है, वर्तमान में विधायक है, ठीक है ना, ये बाकायदा इस बात को लेकर बताया गया। दूसरे भी कुछ जो नागौर के युवा विधायक है उनके बारे में भी इस खबर के अंदर लिखा गया है। जोधपुर के अंदर में भी लिखा गया है कि हालांकि किसी का नाम नहीं लिखा गया है, ये तमाम ऐसे संकेत दिए गए। और आप देखिए जैसलमेर से लिखा गया है, इस खबर के अंदर जैसलमेर का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि किसी जमाने में एनडीए सरकार के मंत्री रहे नेता के पुत्र जो कि टिकट नहीं मिलने पर भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे, अपना जिला छोड़ भाजपा की बड़ी नेता के सामने चुनाव भी लड़ा और हार गए। वर्तमान में कांग्रेस सरकार के बोर्ड के अध्यक्ष बना रखा है और ये बोर्ड सैनिकों से संबंधित है। इनमें इनसे भी पार्टी के बड़े नेता है, लगातार वापसी के लिए बातचीत कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनकी घर वापसी कर दी जाए, ताकि 2018 के बाद में जिस तरीके से बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर, खास तौर से मारवाड़ के अंदर एक बड़ा वोट बैंक है वो खिसक गया है और उसका नुकसान 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर हुआ था। और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इन नेता की भी घर वापसी हो जाए। उसके अलावा भी धौलपुर का भी जिक्र किया गया है, जहां पर 3 बार के विधायक के बारे में जिक्र किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर किसी का नाम नहीं दिया गया, लेकिन संकेत दिए गए कि इन नेताओं के संपर्क के अंदर बीजेपी का जो दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है वो है, लगातार कोशिश कर रहा है। और उसके बाद में ये भी एक और लिखा है कि पार्टी के उच्च सूत्रों से ये भी पता चला है कि भाजपा के बड़े नेता जो कि कांग्रेस सरकार के 3 मंत्रियों से भी बातचीत हुई है। उसमें बाड़मेर का जिक्र किया गया है, झुंझुनू का जिक्र किया गया है, ग्रामीण जयपुर ग्रामीण का जिक्र किया गया है। लेकिन ऐसा बताया जाता है जो मंत्री थे जिनसे बातचीत बीजेपी कर रही थी, उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है कि वो किसी भी सूरत के अंदर कांग्रेस बीजेपी का दामन है वो नहीं थामने वाले हैं। तो आप देखिए ये बाकायदा इन्होंने जिक्र किया। उसके बाद में एंड के अंदर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी है, उनका कोट छापा गया है और उसमें लिखा हुआ है कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है, अंतरकलह से जूझ रही है। विधायक और मंत्री से कांग्रेस के अंदर जबरदस्त तरीके से विश्वास नहीं है और कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक अपने भविष्य को लेकर आशंकित है। ये सीपी जोशी का बयान है। दरअसल आप देखिए इस समय बीजेपी का पूरा जो फोकस है वो मारवाड़ के अंदर है। मारवाड़ के अंदर आप देखिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी के लिए कांग्रेस के अलावा कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आरएलपी है वो बीजेपी को जबरदस्त तरीके से चुनौती दे रही है। और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि कोई कांग्रेस के जो बड़े बड़े जाट परिवार है उसमें सेंधमारी की जाए, ताकि उसका फायदा है विधानसभा चुनाव के अंदर हो, उसका फायदा है वो लोकसभा के चुनाव के अंदर हो। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद में एक ट्वीट आया है जो कि मैं देख रहा था ट्विटर पर, विजयपाल मिर्धा है जो कि वर्तमान के अंदर विधायक है, कांग्रेस के नागौर जिले से ही विधायक है। उन्होंने क्या लिखा है ये बड़ा देखने वाला है। जय कांग्रेस विजय कांग्रेस, आज के समाचार पत्र में प्रकाशित भाजपा से नजदीकियों की खबरें पूर्णतः निराधार है। और मतलब जो ये तमाम रिपोर्ट छपी है उसके बारे में सीधे तौर पर उसको फेक बताया है कि इस तरीके की कोई भी बातचीत नहीं है, हमारी बीजेपी के साथ में कोई बातचीत नहीं चल रही है, हमारी किसी भी अन्य पार्टी के साथ में कोई बातचीत नहीं चल रही है, हम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से ही लड़ेंगे। कुल मिलाकर इस खबर ने जबरदस्त तरीके से जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी जबरदस्त तरीके से चर्चा है। हालांकि इस खबर के अंदर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी और सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि नवरात्रि के अंदर बीजेपी है वो क्या कुछ धमाका करती है और किस तरीके से कांग्रेस के अंदर सेंधमारी करती है, जिसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव के अंदर उठाना पड़े। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश पवार।